30वां दिन जो धरने का जो हम लोग बैठे हैं, इसका जो अपडेट है आपको थोड़ा बताता हूँ। आज सुबह सुबह बारिश हुई। हमारे कार्यकर्ता ने जो यहाँ पर 28 तारीख को जो पंडल लगाए थे, इसमें पानी जम गई थी, पानी आ गई थी, तो हम लोग को फिर नए तरीके से टेंट वाले के बुलाकर यह टेंट बनाना पड़ा दिन भर। और हमारे जितने भी भिक्षु ये इधर बैठे अपने टेंटिंग किए और दिन भर में सभी ने अपनी अपनी बात रखी। कई भिक्षु अभी फिर आज 68 भिक्षु नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, कल कुशीनगर से आ रहे हैं, बड़े भंते आ रहे हैं, ज्ञानेश्वर भंते सारनाथ से आ रहे हैं, चंदीमा भंते सब अपने टीम के साथ आ रहे हैं कल। मैं विशेष करके आज हम लोग सरकार से ही अनुरोध बारंबार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें एमिकेबल सॉल्यूशन करें पीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए। मैं आपको अपडेट दूं, 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी मेरे नाम पर, आकाश लामा के नाम पर, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। रिट पिटीशन सिविल नंबर 0380 ऑफ 2012, इसका एलए नंबर है। और भंते आर्यनगर सुरेश देसाई ने जो रिट पिटीशन फाइल की थी, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी, तो इसी को आधार बनाते हुए रिट पिटीशन फिर से फाइल की थी कि अभी तक 13 साल हुआ, एक भी हियरिंग नहीं हुआ। क्यों, क्या बात है? और बीच में वांगदी छिरिंग भुटिया जी ने भी रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उनका एक जजमेंट आया, 1 पेज जजमेंट 2018 में, कि ये कानूनी मामला नहीं है, ये बिहार सरकार की मामला है, लेजिस्लेटिव मामला है। उनके पास आया हुआ था, वो तो गुजर गए, उनके बेटी ने वो कागज दिया हुआ है हमको। एनीवे, अभी 10 मार्च में हम लोग धरने के दौरान एक रिट पिटीशन फाइल की थी। ये 2012 का क्यों अभी तक हियरिंग नहीं हुआ है? तो आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई है, इसका हियरिंग सोमवार 24 तारीख हो रही है। ये आपको गुड न्यूज दो। पहली हियरिंग, पहली 13 सालों में पहली हियरिंग जो हम अभी जवाब आए हैं, जवाब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है, हियरिंग मतलब कर रही है 24 तारीख सोमवार को। तो ये हमारे धरने और देश भर में जितने भी धरने प्रदर्शन हो रही है, हम जो शांति करुणा मैत्री से आप बहुतों के न्याय के लिए हम लोग बात रख रहे हैं, शायद इसी के असर हो सकती है कि ये हमको ये सूचना मिली है। तो ये आपकी जानकारी के लिए। और दूसरी 5 अप्रैल में जो हम लोग ने सभी से आह्वान किए हैं कि इस बार के सम्राट अशोक जयंती ये धरने स्थल पर ही मनाई जाएगी। और पूरे भारत से यहाँ पर भिक्षु भिक्षुनी, लामा, रिम्पोचे, उपासक उपासिका, विभिन्न संगठन सभी यहाँ आ रहे हैं। और हमको भीम आर्मी से खबर मिली है, भीम आर्मी पटना से पैदल यात्रा करके 1 तारीख को शुरू करके 5 तारीख भीम आर्मी पूरे प्रदेश से, पूरे बिहार से यहां पहुंच रहे हैं धरना स्थल पर 5 तारीख को। और चंद्रशेखर आजाद जी भी आने की बात है। तो ये अपडेट है। और तीसरी अपडेट, आज ही अभी 19 तारीख को नेशनल माइंडिंग कमीशन में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से गए हुए थे। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्व यहाँ पर भी निमंत्रण आई थी। तो हम लोग ने धरने स्थल से भंते सुनीत पाल, आशीष बरुआ और सतबीर बौद्ध को भेजे थे। और अभी आप आज ही पहुंचे हैं भंते सुनीत पाल, इसका पूरा रिपोर्ट आपको बता दिया जाएगा।
भंते सुनीत पाल। मैं आपको इसका थोड़ा आउटलाइन बताता हूं। वहां पर सिर्फ बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बात रखी गई है। हम लोग ऑलरेडी इससे पूर्व 3 बार मीटिंग हो चुकी है। जितनी भी ज्ञापन देनी है हम लोग दे चुके हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स देनी है नेशनल माइनिंग कमीशन को फोटोग्राफ के सहित, क्योंकि वहां पर बिहार के स्पीकर कह रहे थे कि सिबलिंग है, तो उनको जवाब में हम लोग ने फोटोग्राफ दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए और इवन 34 पेजेस का चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रपोजल भी दिए हैं और कमेटी में पूरा पूरी बौद्ध हो। तो इसके बारे में अभी भंते सुनीत पाल आपको बात रखेगी। यही है अपडेट आज की, और हम लगातार धरने में बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, शांतिपूर्वक मौन धारण करके हो या विभिन्न स्पीचों से बात रखेंगे। और बड़े बड़े बंदे सब पहुंच रहे हैं और सभी संगठन पहुंच रही है। धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। भंते जी को दीजिए पहले। ठीक है, मैं भंते सुनीत पाल जी आपको अपडेट कराएगी नेशनल माइनिंग कमीशन में क्या हुआ। ये कामना करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से हम यहाँ से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले गए। जाने के बाद में आशीष बरुआ, भिक्खु सुनीत पाल, सतवीर बौद्ध जी गए। जाने के बाद में पहले तो हम लोग नीचे में जितने भी अपने अपने संस्था बनाए हुए हैं सभी लोगों से हम लोग पहले 10 मिनट बात किया कि देखिए हम लोगों को अपना अपना जो संस्था का विकास करने के लिए बहुत मौका मिलेगा। हम सभी लोगों से एक ही विनती है कि आज जितने हम लोग जो आए हैं सभी लोगों ने एक ही आवाज देना है कि 1949 एक्ट निरस्त किया जाए। सब लोग हाँ में हाँ बारा गए भी। जाने के बाद में दूसरे नंबर में हमको बोलने का मौका मिला। हमने सभापति महोदय को यानी अल्पसंख्यक आयोग को हमने कहा कि सभापति महोदय जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से आपके पास 3 बार लिखित और मौखिक 1949 एक्ट के मामले में हम लोग आए। जब इसके पहले जब आए थे उस समय भी आपने आश्वासन दिया था कि हम सबके साथ सबके विकास करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जरूर बात आपको सुनेंगे। आपने अभी तक बात क्या किया। फिर आज वही हम आपसे बात करने के लिए आए हैं कि आप हम लोगों को अल्पसंख्यक को जितना आप हैं गार्जियन हैं, हम लोगों को सवाल को आपने उठाएं और बताएं कि भाई वहाँ बहुत लोगों ने भूख हड़ताल से लेकर के अभी धारणा में बैठे हैं। उन लोगों को जो मांगे हैं 1949 एक्ट, इसको निरस्त करके और नई कमेटी किया जाए, बौद्धों के हाथ से समर्पित किया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत पुराना चीज है, लगभग 70, 75, 76 साल हो गया, लगातार यही बोले 70, 75, 76 साल हो गया, तो कम से कम 5-6 महीना लगेगा। तत्काल हम एक काम कर सकते हैं कि वहाँ जो मेजरमेंट कमेटी है वह सब बौद्धों माने कर सकते हैं, जो चाह रहे जो गैर बौद्ध हैं उनको हटा करके 8 के 8 मैंने बुद्धिस्ट कर सकते हैं। हमने उनको फिर कहा कि इसको अभी हमको जरूरत नहीं है, जरूरत है सारा बीमारी का जड़ 1949 एक्ट, 1949 एक्ट निरस्त की जरूरत है। जितने भी लोगों ने थे सब लोगों ने टेबल फिट करके जोरदार समर्थन किया। उसके बाद में फिर वो कहे कि ठीक है लिखित इसके लिए। हमने कहा कि 3 बार आपको लिखित दिया है, आपने तो हमसे वादा किया था ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि हम प्रधानमंत्री से मिलकर आपको रिपोर्ट देंगे, आज तक आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि बिहार सरकार से हमने मिलेंगे, उसका भी कोई हमको रिपोर्ट नहीं दिए। आपने कहा था कि हम जाकर के मेजरमेंट कमेटी से मिल करके इस समस्या को समाधान करेंगे,
उसको भी अभी तक के आपने नहीं किया। साहब हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय दिलवाइए और न्याय दिलाने में आप सही भागता निभाइए। लेकिन आपका निहत और नीति दोनों अच्छा नहीं उनको बुझा रहा है। फिर लोग ताली बजाया, फिर लोग माने टेबल ठोका। उन्होंने कहा कि ठीक है, सील में रह के बात होना चाहिए। ये तो गुरु नानक का धर्म क्या है? सिख धर्म और बौद्ध लड़ते हैं कि यहाँ हमारा है के लिए बिल्कुल रॉन्ग नंबर बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कभी भी शर्मन संस्कृति में चाहे वह सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या मुस्लिम हो, आपस में नहीं लड़ा है। लड़ने वाला कौन है आप नहीं जान रहे हैं? जो ब्राह्मण धर्म है। और आप कह रहे हैं कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म लड़ता है, ऐसा कभी भी नहीं है। ये हम लोगों को आपसी माने विवाद कराने का चेष्टा न करें। जहां हमारी मुद्दा है, एक के मुद्दा है कि 1949 एक्ट निरस्त कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कम से कम 5-6 महीना टाइम लगेगा। उसके बाद में 1 घंटा का टाइम रख के 50 मिनट में रखे। कुछ और लोग जो थे उनका धैर्य नहीं रहा, अपने अपने बातों को रखने लगे। हमको स्कूल खोलना है तो हमको ये करना है, वो करना है। फिर टाल मटोल जैसा होने लगा, जबकि हम नीचे यही सभी लोगों से विनती करके कहे थे, जबकि उपासक थे, फिर भी हाथ जोड़ के हमने कहा था कि एक ही मुद्दा हो, हम लोगों को 1949 एक्ट की चर्चा करना है। बाकी अपनी अपनी जो पर्सनल मामला है वो सब कभी बाद में भी आके हो सकता है। लेकिन धैर्य लोग खो दिया और इसी का नतीजा है कि अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। बस इतना ही कहेंगे और विशेष नहीं। आपको क्या लगता है माइनॉरिटी कमीशन से जो आपकी चर्चा हुई है वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने वाली है? देखिए, वादे पर वादे इसके पीछे भी हम लोगों से कहे थे, तो इसलिए संतुष्ट। अगर थोड़ा सा भी कदम उठाए हुए होते तो हम लोगों को थोड़ा सा तसल्ली होता। लेकिन पीछे जो हम मिले उसके बाद भी नहीं उन्होंने कदम कुछ किया, कार्रवाई किया। न प्रधानमंत्री जी से मिले, न मिलवाए, न मुख्यमंत्री जी से न मिले, न हम लोगों को मिलवाए, तो कैसे विश्वास करें? लेकिन ठीक है, अभी भी उनको उम्मीद रखते हैं कहीं सुबुद्धि बदले, तथागत बुद्ध की करुणा उनका लगे कि अभी से भी कम हम लोगों को न्याय देने का काम करें। धन्यवाद।